अक्षराज ने अपनी साइड में बैठी धृति को देखा जो कब से खोई हुई थी। जब से उसने धृति को एनजीओ से पिक किया है वो तब से परेशान दिख रही थी। अक्षराज ने अपना हाथ धृति के हाथों पर रखा जो उसकी गोद में रखे हुए थे और कहा, अगर कुछ बात है तो हमसे कहो धृति, चुप मत रहो, हमको ये अच्छा नहीं लग रहा। उसकी ये बात सुन धृति ने अपनी नज़रों के सामने से हटाकर अक्षराज की तरफ किया और उसकी आंखों में देखा पर कुछ कहा नहीं। धृति अक्षराज के सामने सब ऐसे नहीं रखना चाहती थी, वो उससे आराम से बात करना चाहती थी। जब से मिस सारथी ने कहा था कि वो अभिनय चौधरी और कोई नहीं बल्कि अक्षराज का भाई है तब से धृति को इतना तो पता चल चुका था कि कुछ तो ऐसा है जो उसे पता नहीं। उससे समझ नहीं आ रहा था कि अगर अभिनय चौधरी अक्षराज का भाई है तो क्या आपने अपने आप को चौधरी क्यों बता रहा था, जबकि अक्षराज ठाकुर खानदान से है। ऊपर से अक्षराज ने या फिर हवेली में किसी ने भी उसे ये सब क्यों नहीं बताया। उसे अंदर से बहुत अजीब लग रहा था। वो मिस सारथी से सब कुछ पूछना चाहती थी पर मिस सारथी ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये अच्छा रहेगा अगर ये सब अक्षराज उसे खुद बताएं। वो कोई भी नहीं होती है अक्षराज के बारे में ये सब बताने वाली। अभी वो यही सब ख्यालों में थी कि उनकी कार ठाकुर हवेली पहुंच चुकी थी। वही उसको ख्यालों में एक बार फिर से खोया देख अक्षराज गाड़ी से निकल गया और धृति की तरफ का दरवाजा खोलते हुए उसने अपनी बाहों में भर लिया। आह अक्ष, ये आप क्या कर रहे हैं? धृति ने अपने हाथ अक्षराज के सीने पर रखते हुए कहा। उसे डर था कि कहीं कोई उन्हें ऐसे में देख न ले, पर तभी अक्षराज ने धृति को अपनी बाहों में कैरी करते हुआ कहा, अपनी परेशान सी बीवी की परेशानी दूर करने। ये सुनते ही धृति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना सर अक्षराज के सीने पर रख लिया और आराम करने लगी। वही अक्षराज ने उसे कमरे में लाकर आराम से बिस्तर पर बिठा दिया और उसके सामने अपने घुटनों पर बैठकर बोला, क्या बात है धृति, अगर कुछ भी बात है तो हमें बताओ, पर ऐसे परेशान मत हो। धृति ने अक्षराज के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, हम जरूर आपसे सब कुछ कहेंगे पर रात को। अभी आप वापस फैक्ट्री जा रहे हैं, आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, हमको पता है। अक्षराज का मन बिल्कुल भी नहीं था ऐसे धृति को छोड़कर जाने का, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर मीटिंग जरूरी नहीं होती तो वो कभी भी धृति को ऐसा छोड़ नहीं कर जाता। अक्षराज ने धृति के माथे को चूमते हुए कहा, अपना ध्यान रखना और ज्यादा सोचना मत, हम जल्दी आने की कोशिश करेंगे। धृति ने अपना सर हाँ में हिलाया और उसे आराम करता देख अक्षराज कमरे से निकल गया। धृति ने अपना सर बैग के हेडपोस्ट से लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अब सोचना बंद कर दिया था क्योंकि वो जानती थी ऐसे सोचने का कोई फायदा नहीं। जब तक अक्षराज उसे नहीं बताएगा तब तक उसे कुछ पता नहीं चलेगा। थोड़ी देर ऐसे ही आराम करने के बाद वो फ्रेश हुई और कपड़े बदलकर नीचे चली गई। नीचे दादी हॉल में बैठकर अपनी फेवरेट सीरियल देख रही थी तो वही सीमा जी डाइनिंग टेबल पर बैठकर फ्रूट्स काट रही थी। धृति उनके पास चली गई और फ्रूट्स देखते हुए बोली, माँ ये फ्रूट्स। वो बेटा हमने सोचा कि कस्टर्ड बना देते हैं रात के डेजर्ट के लिए, सीमा जी बोली। धृति ने अपने सिर हाँ में हिलाया और वो भी उनके साथ हाथ बटाने लगी। उसका मन कर रहा था कि वो सीमा जी से पूछे पर अक्षराज सीमा जी से बात नहीं करता और अगर अक्षराज को पता चला कि उसने सीमा जी से वो सब पूछा तो क्या पता उसे अच्छा ना लगे। वो अक्षराज का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, ना ही उसे अभिनय वाले मामले में कोई दिलचस्पी थी, पर जैसा कि मिस सारथी ने कहा था कि अक्षराज की खुशी सालों बाद आई है, वो बस इसके पीछे की वजह जानना चाहती थी। ऐसे ही पता नहीं कब सब लोग डिनर करने के लिए आ चुके थे। आज अक्षराज भी जल्दी आ चुका था जिसे देख सब शौक में थे, क्योंकि वो शायद ही डिनर के टाइम आता था। उसको यहाँ देख बलराज ठाकुर ने उसे देखते हुए कहा, मीटिंग कैसी थी, डील हुई? अक्षराज ने उनकी ये बात सुन बस अपने सर हाँ में हिला दिया। ये डील उनकी फैक्ट्री के लिए जरूरी थी, पर सिर्फ अक्षराज ही जानता था कि उसने ये डील किसी प्रेजेंटेशन के वजह से या किसी वर्क के बेसिस पर नहीं लिया था, बल्कि उसने उन लोगों के सिर पर बंदूक रख उनसे डील की साइन करवाई थी। वो हमेशा ऐसा नहीं करता था, पर धृति का परेशान चेहरा उसे कोई भी काम करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। और अभी वो जब से हवेली आया था, जब से धृति किचन में थी, अक्षराज को उसकी परेशानी की वजह जाननी थी और उसे अब और इंतजार नहीं हो रहा था। सब लोग ने डिनर कर लिया और वापस अपने कमरे की तरफ चले गए। धृति ने भी सीमा जी के साथ डिनर किया और वापस कमरे में आ गई। वो जैसे ही कमरे में आई, उसकी नज़र अक्षराज के ऊपर गई जो इधर से उधर घूमे जा रहा था। उसके चेहरे को देख कोई भी कह सकता है कि अक्षराज ठाकुर बस अपनी बीवी को परेशान देख कितना परेशान है।
धृति ने अक्षराज को एक नज़र देखा और कहा, हम फ्रेश होकर आते हैं। उसकी बात सुन अक्षराज ने कुछ कहा नहीं, बस अपने सर हाँ में हिला दिया। वही धृति भी देख सकती थी जो अक्षराज को उसकी परेशानी का कारण जानना था, पर वो ये सब बताना कैसे शुरू करेगी, उसे ये समझ नहीं आ रहा था। और क्या होगा अगर अक्षराज को उसका ऐसा पास्ट के बारे में बात करना पसंद न आए? क्या होगा अगर वो गुस्सा हो जाए? यही सब सोचते हुए उसने एक सिंपल सी सॉफ्ट कॉटन साड़ी पहनी और वापस कमरे में आ गई। उसकी नज़र बालकनी में गई जहां अक्षराज अपने हाथों को रेलिंग पर कसे हुए आसमान को देख रहा था। ये देखते हुए वो अक्षराज के पास चली गई और उसके हाथों पर अपने हाथों को रखती हुई बोली, क्या सोच रहे हैं अक्षराज जो कब से सितारों को देख रहा है, मानो पहचानने कोशिश कर रहा है कि कौन सितारे में उसकी माँ है। उसने अपने खोए अंदाज में कहा, यही कि क्या हमारी माँ भी हमको उतना ही याद करती होगी जितना हम उनको करते हैं। अक्षराज के मुंह से उसकी माँ का जिक्र सुन धृति के मन में फिर से मिस सारथी की बातें घूम गईं। उसने धीरे से कहा, माँ होती है अक्ष, वो जहाँ भी होती है अपने बच्चों को हमेशा याद करती है। ये सुनते ही अक्षराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। धृति ने उसे वही कहा जो वो उससे सुनना चाहता था। अक्षराज ने एक गहरी सांस की और मुस्कुराते हुए कहा, अगर आज माँ रहती तो वो तुमको देखकर बहुत खुश होती। वो तुमको बहुत पसंद करती धृति। ये सुन धृति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अक्षराज की बातों की गहराई महसूस कर पा रही थी। वो सच में खुद को लकी मान रही थी क्योंकि अक्षराज ने उसकी बातें अपनी माँ से कही थी, जो उसके दिल के बेहद करीब थी। तभी उसने कुछ सोचा और एक गहरी सांस लेते हुए अक्षराज की तरफ देखा और कहा, आपकी माँ को क्या हुआ था अक्ष? धृति का ये सवाल सुन अक्षराज के आंखों के सामने पुरानी यादें घूम गईं, जिसे वो चाहकर भी अपने अंदर से नहीं निकाल सकता था। उसने एक गहरी सांस ली और धृति के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए बोला, उन्होंने सुअक द किया था। और ये सुनते ही धृति की आंखें शौक से बड़ी हो गई। उसने एक झटके से अक्षराज के चेहरे को देखा जहां कोई भी इमोशन नहीं था। मानो इतने सालों से इमोशन छुपाते हुए उसने अपने इमोशन को काबू करना बहुत अच्छे से सीख लिया था। उसे याद था कि अक्षराज ने उसे कैसे बताया था कि वो बस 4 साल का था जब उसकी माँ की मौत हुई थी। उतनी पुरानी बातें लगभग सब बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन अक्षराज ये बात कभी भी नहीं भूल सकता। आखिर उसने उस दिन अपना सब कुछ खोया था। धृति सोच भी नहीं सकती उस 4 साल के अक्ष क्या बीती होगी जब उसे ये पता चला होगा कि उसकी माँ ने सुअक द कर लिया है। धृति की पकड़ अक्षराज के हाथों पर कस गई और उसने धीरे से कहा, क्यों अक्ष? ये कहते हुए उसकी आवाज़ कांप रही थी जो कि अक्षराज महसूस कर सकता था। उसने एक नज़र फिर से धृति की तरफ देखा जो उसे ही देखे जा रही थी। धृति ने पहली बार ये पूछा था और अगर ये कहे कि किसी ने पहले उससे ये पूछा था तो गलत नहीं होगा। अक्षराज के आंखों के सामने उसका 24 साल पुराना चेहरा घूम गया जब वो सिर्फ 4 साल का था। दुनिया की दुनियादारी से दूर अपनी माँ के आंचल में छुपा सुकून नींद सोता था। पर उस दिन सब बदल गया जब उसने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ की डेथ बॉडी देखी। सालों बाद उसकी जिंदगी में ऐसा कोई आया था जिसे खोने का डर था अक्षराज ठाकुर को, और वो थी धृति। वो सब कुछ शेयर करना चाहता था धृति से, अपना अतीत, आज और आने वाला कल सब, पर वो डरता था कहीं धृति को उसका अतीत परेशान न करे। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था पर धृति की आंखों में उसके लिए नफरत नहीं। वही धृति ने जैसे ही अक्षराज को चुप पाया, उसे लगा कि अक्षराज को नहीं बताना आगे कुछ। एक पल के लिए उसे अच्छा नहीं लगा। वो सब जानना चाहती थी अक्षराज के बारे में, लेकिन अक्षराज को हर्ट करके नहीं। और अगर वो बताना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, वो उसे फोर्स नहीं करेगी। अभी वो यही कहने के लिए तैयार थी कि अक्षराज ने सामने देखते हुए कहा, अपने घटिया पति की वजह से। ये सुनते ही धृति की बॉडी अंदर तक कांप गई। उसकी आंखों के सामने बलराज ठाकुर का चेहरा आ गया। उसने खुद अपने मन में सोचा, क्या ये वजह है कि अक्ष अपने पापा से बात नहीं करते और ना ही पापा कहते हैं। अभी वो यही सोच रही थी कि अक्षराज ने आगे कहना शुरू किया, वो डिप्रेशन से जूझ रही थी 3 साल से और 20 जुलाई 2000 को वो हार गई इस दुनिया से। ये कहते हुए अक्षराज की आवाज़ कांप रही थी। उसके इमोशनलेस चेहरे पर इमोशन दिख रहे थे। शायद वो अपनी माँ को याद कर रहा था। 20 जुलाई 2000, 24 साल पहले। धृति में मन ही मन कहा, एग्जैक्ट तारीख थी ये, कोई इतना कैसे याद रख सकता है। पर ये अक्षराज ठाकुर था और ये उसकी माँ की बात थी। वो सब भूल सकता था पर ये नहीं। उसने अपनी पूरी दुनिया खोई थी इस मनहूस दिन। अक्षराज ने आगे कहना शुरू किया, वो हार चुकी थी,
अपने पति के काउंटलेस टॉर्चर से, अयाशियों से, गालियों से, मेंटल, फिजिकल और इमोशनल जबरदस्ती से। उन्होंने 3 साल बस हमारे लिए कुर्बान किए थे, हमारे लिए, उस घटिया इंसान के हर एक टॉर्चर को सहा, सिर्फ हमारे लिए। अक्षराज की बस इतनी सी बात सुन धृति को ऐसा लग रहा था मानो वो ये सब अपनी आंखों के सामने देख रही हो। अक्षराज ने ये सब इतने बारीकी से बताया था, पर एक 4 साल का बच्चा इतनी बारीकी से कैसे ये सब बता सकता है? ये बिल्कुल नामुमकिन था। ये सिर्फ एक ही वजह से मुमकिन हो सकता है, जब उस बच्चे को जबरदस्ती ये सब अपनी आंखों के सामने दिखाया गया हो। बस इस ख्याल से धृति की दिल की धड़कनें रुक गई थी। कोई बाप इतना कैसा क्रूर हो सकता है कि वो अपने बच्चे को ये सब जबरदस्ती दिखाए? ये सोचते हुए धृति ने अक्षराज की तरफ देखा, जो अभी भी सामने देख रहा था। मानो अगर उसने धृति की आंखों में देखा तो वो अपनी हदें भूल जाएगा। अक्षराज ने एक गहरी सांस ली और खुद को कंट्रोल करते हुए फिर से कहना शुरू किया। हर दिन बस बातें बिगड़ती जा रही थी। माँ जितना संभालने की कोशिश करती, वो घटिया इंसान उन्हें इतना ही टॉर्चर करता। हर रात उनकी चीखें महल में गूंजती। हम बाहर कमरे से गेट से लगकर रो रहे होते। हमको नहीं पता था कि माँ क्यों चिल्ला रही है, बस इतना पता था कि उन्हें दर्द हो रहा था, बहुत दर्द। अक्षराज की आंख में वो दर्द अभी भी दिख रहा था। वो एक बार फिर से अपने अतीत को याद कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ धृति को बताने के लिए। हमारी माँ ने हर एक जख्म को अपना अंदर छुपा लिया था, सिर्फ हमारे लिए। फिर उन्हें पता चला कि हमारा भाई, हमारा छोटा भाई आने वाला है। फिर भी उस घटिया इंसान को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो 9 महीने हमारी माँ के लिए नर्क से भी बदतर थे। उद्धरण चिन्ह, कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है? अक्षराज की ये बात सुन धृति के मन में यही सवाल आया, पर उसे क्या पता था कि ये तो बस शुरुआत थी अक्षराज के उस काले अतीत की, जिसे वो ना भूलना चाहता था और ना याद करना चाहता था। पाता है धृति कि जब हमने अपने छोटे भाई को पहली बार अपनी गोद में पकड़ा था, तब माँ ने हमसे उसका ध्यान रखने को कहा था। हमें उस वक्त वो बात समझ नहीं आई थी, पर उसके 3 महीने बाद वो बात हम पूरी तरह से समझ गए। अक्षराज ने जैसे ही छोटे भाई का जिक्र किया, धृति को मिस सारथी की बात याद आ गई। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अक्षराज किसकी बात कर रही है, चिराग ठाकुर या फिर अभिनय चौधरी। पर तभी अक्षराज ने अपनी आंखें बंद की और दोबारा से अपने लाल आंखें खोलते हुए कहा, जब हमने अपनी माँ को पंखे से लटके देखा, उनकी लाइफलेस बॉडी पंखों से लटक रही थी और उनके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान थी, जो ये चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी कि उन्होंने हार कर भी जीत हासिल की थी। और ये सुनते ही धृति का दिल धक्का से रह गया। पंखों से लटकी बॉडी किसी गैर की हो तो भी इंसान सुन्न पड़ जाता है, पर अक्षराज ने, उसके छोटे से 4 साल के अक्षराज ने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ की पंखे से लटकी हुई बॉडी को देखा था, जो कि कोई भी अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं देखना चाहता था। धृति की कांपती हुई आवाज से अक्षराज अपने पुराने ख्यालों से निकला और धृति की तरफ देखा, जिसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसने जैसे ही धृति को आंखों में देखा, अगले ही पल धृति ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसके गले से लग गई। अक्षराज ने भी कुछ नहीं कहा, उसने धृति को अपने सीने से लगा लिया। वो जानता था कि ये सुनने के बाद धृति का रिएक्शन यही होने वाला है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। ये उसकी जिंदगी का वो सच है जिससे वो कभी नहीं भाग सकता था। उसने ऐसे ही थोड़ी देर धृति को अपने सीने से लगाया रखा और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, शश धृति, हम माफ़ी मांगते हैं, हमें इतना नहीं कहना चाहिए था। ये सुनते ही धृति ने अपना सर उसके सीने से निकाला और उसे हैरानी भरी नज़रों से देखने लगी। किस चीज़ का बना था अक्षराज ठाकुर, उसे समझ नहीं आ रहा था। इतना कुछ होने के बाद भी उसे ये लगता था कि गलती उसकी है, जबकि यहाँ गलती बलराज ठाकुर की है। आप इतनी घटिया हो गए, हमको सही में नहीं पता था बलराज ठाकुर, धृति ने अपने मन में कहा, और फिर अक्षराज को पकड़ते हुए कमरे में ले गई और कहा, अक्ष आप अब तक क्यों चुप थे? ये कोई गलती नहीं, ये गुनाह है अक्ष, आपको इसकी सजा देनी चाहिए, हर एक शख्स को देनी चाहिए जो भी माँ की मौत में जिम्मेदार है। उद्धरण चिन्ह। अक्षराज ने धृति को एक नज़र देखा। वो जानता था धृति कुछ ऐसा ही कहेगी, पर क्या उसने कुछ नहीं किया था? उसने सब किया था, सिवाय उस घटिया इंसान को अपने हाथों से मारने के अलावा। अक्ष आप सुन भी रहे हैं, आप अभी चल रहे हैं हमारे साथ पुलिस स्टेशन और हम दोनों मिलकर बलराज ठाकुर के सारे गुनाहों को दुनिया के सामने रखेंगे। उसे बताएंगे कि क्या होता है असली टॉर्चर। आप चुप नहीं रह सकते इस बार, समझे? आप चलिए हमारे साथ, धृति ने लगभग अक्षराज को दरवाजे की तरफ खींचते हुए कहा। पर अक्षराज के कदम अपनी जगह जम चुके थे। धृति की बात सुनकर उसने धीरे से दोबारा से पूछा, बलराज ठाकुर,
हाँ अक्ष बलराज ठाकुर, हम उनको उनकी पत्नी यानी कि आपकी मां को टॉर्चर और मारने के जुर्म में फांसी की सजा दिलाएंगे, धृति ने अपनी गुस्से भरी आवाज में कहा। उससे बलराज ठाकुर का नाम लेने में भी गंदा लग रहा था, जब से अक्षराज ने उसे ये सब बताया था। वही अक्षराज की सुई वही अटक चुकी थी जब धृति ने ये कहा, बलराज ठाकुर की पत्नी यानी कि आपकी माँ। उसके आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने धृति की तरफ देखते हुए कहा, हमारी माँ बलराज ठाकुर की पत्नी नहीं थी धृति। क्या? धृति को 2 पल के लिए कुछ भी समझ नहीं आया कि अक्षराज ने क्या कहा भी। माँ मतलब अक्ष, धृति ने दोबारा कहा, हम बलराज ठाकुर के बेटे नहीं हैं धृति, वो हमारे पापा नहीं हैं। हमारी माँ उनकी बीवी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अक्षराज की तेज आवाज कमरे में गूंज गई और इसी के साथ धृति की आंखें शौक से बड़ी हो गई। जारी है।